नेक्स्ट थ्योरम है टू डिफरेंट होमोजीनियस सिस्टम कांट हैव द सेम फंडामेंटल मैट्रिक्स। कि अगर दो कोई भी डिफरेंट होमोजीनियस सिस्टम है तो उनकी सेम फंडामेंटल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखो, इफ फाई टी बी अ फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ द गिवन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम दिस। हमने मान लिया कि फाई टी कोई भी फंडामेंटल मैट्रिक्स है किसकी, इस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम की। अगर फाई टी इसकी फंडामेंटल मैट्रिक्स है तो फाई टी इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स फाई डैश टी इज इक्वल्स टू ए टी इंटू फाई टी, एंड वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ अ फंडामेंटल मैट्रिक्स इज नॉन जीरो. So determinant of phi t is non-zero for any t belongs to I. If determinant of phi t is non-zero, then phi inverse t exists. So phi inverse t exists for every t belongs to I. अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ किससे, फाई इनवर्स टी से। तो लेफ्ट में बनेगा फाई डैश टी इंटू फाई इनवर्स टी, और राइट साइड में ए टी इंटू फाई टी इंटू फाई इनवर्स टी। फाई इंटू फाई इनवर्स हो जाएगा आइडेंटिटी, तो बच जाएगा सिर्फ ए टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू फाई डैश टी इंटू फाई इनवर्स टी। हैंस फाई डिटरमाइंस ए यूनिकली फॉर द सिस्टम फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि जो ए है किस पर डिपेंड कर गया, फाई पर डिपेंड कर गया। इट मीन्स जो फाई का यूज़ करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो यूनिकली निकलेगी क्योंकि फाई हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है, तो इसका यूज़ करके हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे और सिस्टम बना ही इससे है। तो इट मीन्स जो सिस्टम होगा वो यूनिक होगा। तो देयरफॉर इट कांट बी अ फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर अनदर होमोजीनियस सिस्टम। तो जो फाई टी है वो किसी अनदर होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन बन ही नहीं सकता। अगर बाई चांस बनेगा तो उससे भी जो मैट्रिक्स बनेगी वो ए टी बनेगी, तो सेम ही सिस्टम आ जाएगा हमारे पास। तो इट मीन्स जो फाई टी है वो सिर्फ एक ही फाई टी है वो सिर्फ एक ही लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन बन सकता है, सिर्फ एक ही होमोजीनियस सिस्टम की फंडामेंटल मैट्रिक्स बन सकती है। और यही थ्योरम में हमें प्रूफ करना था। छोटी सी थ्योरम है, वैसे एग्जाम में आने लायक तो नहीं है, बट ठीक है नॉलेज के लिए। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ अवर सेकंड यूनिट, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को कम करना। रिडक्शन मीन्स कम करना। ठीक है, तो देखो, इफ f इज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। f कोई भी सोल्यूशन है किसका, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और कैसा है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। देन द ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है x इज इक्वल्स टू एफ टी इंटू वी, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी साइज को। देखो, रिड्यूस साइज को नहीं, सॉरी, ऑर्डर को। देन द ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल्स टू एफ टी इंटू वी रिड्यूसेज इक्वेशन फर्स्ट टू n माइनस वनथ ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल w वेयर w इज इक्वल्स टू दिस। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अगर हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, सॉरी लीनियर नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं तो हम इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं किसमें, n माइनस वनथ ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, और जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास w होगा, जिस w की वैल्यू होगी dv बाई dt। ठीक है, अब देखो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी, लेट x इज इक्वल्स टू एफ टी इंटू वी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो किस किस का यूज हो रहा है, x के फर्स्ट डेरिवेटिव का, x के सेकंड डेरिवेटिव का, x के n माइनस वनथ डेरिवेटिव का और x के nth डेरिवेटिव का। तो हम इस x से इन सब डेरिवेटिव्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो हमने लेट किया x इज इक्वल्स टू एफ टी इंटू वी। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ टी यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इससे हम डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से n माइनस वन एथ डेरीवेटिव और n एथ डेरीवेटिव निकाल सकते हैं। अब देखो हमने स्केयर निकाला, अब यहाँ से अंदाजा लगा के हम n माइनस वन एथ डेरीवेटिव लिख सकते हैं।
देखो जब यहाँ पर डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर था तो यहाँ पर 2 आ रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगी एफ टी, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव था तो डी स्केयर वी बाय डी टी स्केयर, यहाँ पर एन माइनस वन डेरिवेटिव है तो एन माइनस वन डेरिवेटिव आएगा, प्लस एन माइनस वन आएगा यहाँ पर क्योंकि हम एन माइनस वन डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से प्लस अप टू, देखो यहाँ पर जब हम कर रहे थे सेकंड डेरिवेटिव तो हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई में था वो 1 था। ठीक है, अब यहाँ पर जब करेंगे एन माइनस वन डेरिवेटिव तो 2 के साथ यहाँ पर क्या था फर्स्ट डेरिवेटिव था तो एन माइनस वन के साथ यहाँ पर कौन सा होगा एन माइनस टू डेरिवेटिव। आप इसका अंदाजा लगा के इजीली लिख सकते हैं ये वाली टर्म। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एनथ डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई डी एक्स बाई डी टी की, इस स्केयर की, एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव की और एन एथ डेरिवेटिव की। इन सभी वैल्यूज़ को उठाकर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, इन सभी वैल्यूज़ को उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें। जब हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या किया nth डेरिवेटिव वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया, n माइनस वनथ डेरिवेटिव वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में रख लिया और फर्स्ट डेरिवेटिव dv बाई dt वाली टर्म्स को एक तरफ रख लिया और कॉन्स्टेंट मतलब जिसके अंदर कोई भी डेरिवेटिव नहीं था मतलब v के मल्टीप्लायर्स को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, हमने इस तरीके से ऊपर वाली इक्वेशन को सोल्व करके इन टर्म्स को अलग अलग लिख लिया। कैलकुलेशन है जस्ट, आप इजीली कर सकते हैं, वैसे भी मैंने खोल खोल के लिखा हुआ है इसके अंदर सब स्टेप्स। अब देखो नाउ सिंस f इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो f है वो सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, तो इट मीन्स इसके अंदर जब हम f रखेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा इसको। तो हमारे पास क्या आएगा ए नोट टी f का nth टाइम डेरिवेटिव प्लस ए वन टी f का n माइनस वनथ टाइम डेरिवेटिव प्लस अप टू सोन ए एन माइनस वन टी एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एफ इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एफ इसका सोल्यूशन है तो इट मीन्स एफ इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जब हम एफ पुट करेंगे तो हमारे पास जीरो आंसर आएगा। ठीक है, इसी चीज़ का यूज़ हम यहाँ करेंगे। अब देखो हमने क्या किया, हाँ एफ सोल्यूशन था तो इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये वाली चीज़ को जब यहाँ रखेंगे तो देखो यहाँ से हमारे पास जो v के कोफिशिएंट है ये यही तो टर्म है v के कोफिशिएंट वाली, और v के कोफिशिएंट हमारे पास क्या बन गए जीरो बन गए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ v इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर v के जो कोफिशिएंट है हमारे पास जीरो बन गए। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया w को dv बाय dt। अगर हमने w को dv बाई dt लेट कर लिया देन इक्वेशन थर्ड रिड्यूसेस टू द n माइनस वनथ ऑर्डर इक्वेशन इन w। अब देखो w की जगह हमने लेट किया dv बाई dt, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा dv बाई dt की जगह w बन जाएगा। इसी तरीके से सारे के सारे चेंज हो जाएंगे ना, डेरिवेटिव करके देखो इसका, हमारे पास है w इज इक्वल्स टू dv बाई dt। अब जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी स्केयर वी बाई डी टी स्केयर। इसी तरीके से जब हम इसका n माइनस वनथ डेरिवेटिव करेंगे तो इधर क्या आएगा n माइनस टू डेरिवेटिव, सॉरी nth डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि देखो इधर अगर वन डेरिवेटिव है तो इधर टू चल रहा है, तो इधर n माइनस वनथ डेरिवेटिव है तो इधर n डेरिवेटिव आएगा। तो जो ये dv वाली टर्म्स थी एक तो इसको w वाले ने n माइनस वनथ ऑर्डर में रिड्यूस कर दिया ना, जब हम यहाँ पर इन सब की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में तो हमारे पास देखो डी एन वी बाई डी टी एन क्या बन जाएगा ये डी एन माइनस वन डब्ल्यू बाई डी टी एन माइनस वन। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, हमने सिर्फ इसका यूज़ किया है w इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी का, w इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी का यूज़ कर दिया हमने, तो ये वाली चीज़ इसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ आ जाएगी जहाँ पर ए नोट टी इसने बता रखा है क्या है ए वन टी और ए एन माइनस वन टी बता रखा है। नाउ सपोज कर लिया w1 w2 wn माइनस वन इज आ नोन एज फंडामेंटल सेट ऑफ इक्वेशन नंबर फोर्थ, देन v1 v2 vn माइनस वन किस तरीके से डिफाइन होंगे। देखो हमारे पास जो w था w1 लेट कर लो एक बार के लिए, w1 हमारे पास dv बाय dt था v1, तो v1 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से
इंटीग्रेशन ऑफ W1 dt। इसी तरीके से V2 भी, इसी तरीके से Vn-1 भी। ठीक है, इज द सॉल्यूशन ऑफ n-1th। दिस इज द सेट ऑफ n-1 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो थर्ड थी उसके लिए n-1 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, तो रिड्यूस कर दिया हमने nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को n-1th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन से, जहां पर जो w है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू है dv/dt।